हालेलुया। परमेश्वर के नाम को आदर महिमा और जलाल देते हैं। परमेश्वर ने जो समय हमारे जीवन में दिया है उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए। वो अनुग्रहकारी कृपा और सच्चाई से बड़ा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। और आज हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 12 वचन। फर्स्ट तीमुथियुस चैप्टर 6 वर्स 12 क्या कहता है? विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो, उस अनंत जीवन को थामे रहो जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया था और जिसके बारे में तुमने बहुत से गवाहों के सामने अच्छी गवाही दी है। क्या परमेश्वर का वचन बोलता है? पहला तीमुथियुस 6 की 12 में विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो। फेथ द गुड फाइट, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो। आज हम अपने जीवन में क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि कोई भी काम हो, कोई भी कार्य करना हो और कुछ भी हमारे जीवन में होने वाला हो या करना चाहते हैं और परमेश्वर पर छोड़ देते हैं और बोलते हैं अगर परमेश्वर की इच्छा होगी हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, अगर परमेश्वर ने मुझे देना होगा तो वो दे देगा, अगर परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा करना होगा तो हो जाएगा। क्या होता है कि हम परमेश्वर के ऊपर सब छोड़ देते हैं। हम परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करना चाहते, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना चाहते। हम सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ना चाहते हैं कि अगर परमेश्वर चाहेगा तो मेरे साथ हो जाएगा, अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो मेरे साथ हो जाएगा, परमेश्वर चाहेगा तो मुझे देगा, परमेश्वर चाहेगा तो मुझे ठीक कर देगा, परमेश्वर चाहेगा तो मुझे इस बीमारी से छुटकारा देगा। यही आज हमारा विश्वास बना हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कुछ अलग सिखाता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़। और परमेश्वर का वचन विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ने का मतलब क्या है? हमें परमेश्वर के साथ रहना होगा, हमें परमेश्वर के वचनों को मानना होगा, परमेश्वर के साथ समय बिताना होगा, उसकी प्रेजेंस में रहना होगा, वो उसकी प्रेजेंस में रहना होगा, उसके साथ बिताना होगा समय, उसके वचनों को पढ़ना होगा, उसकी ओर ध्यान देना होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सहभागी हों और विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ें। हम ऐसा नहीं छोड़ सकते कि मैंने परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया, अगर परमेश्वर चाहेगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक हम परमेश्वर के साथ सहभागी नहीं होते, जब तक हम परमेश्वर के साथ समय स्पेंड नहीं करते, जब तक हम परमेश्वर के साथ उसके साथ समय स्पेंड नहीं करते, उनकी प्रेजेंस में नहीं रहते, उसके वचनों को नहीं पढ़ते। यदि हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 10 की 11 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये बातें उनके साथ एक उदाहरण के तौर पर हुई और उन्हें हमें सिखाने के लिए लिखा गया। परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों 10 की 11 में क्या कहता है? ये बातें उनके साथ एक उदाहरण के तौर पर हुई और उन्हें हमें सिखाने के लिए लिखा गया है, जिन पर युगों का अंत आ गया है। यहाँ पर परमेश्वर पहला कुरिन्थियों 10 की 11 में जो वचन बोला गया है, ये हमें इस्राएल के इतिहास के बारे में बताता है। जब हम परमेश्वर के वचन पुराने नियम में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इस्राएलियों को के साथ एक वाचा बांधी। उन्हें परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा, मैं तुम्हें वाचा के देश में लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें एक अच्छा देश दूंगा जहां शहद दूध की नदियां बहती होंगी। और परमेश्वर ने उनको देने की इच्छा जाहिर की। लेकिन अगर वो सोचते अगर परमेश्वर ने देना होगा तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें दे दिया था, क्योंकि परमेश्वर ने दे दिया था, उन्हें उनके हाथ में दे दिया था वो देश। परमेश्वर ने खुद बोला था, परमेश्वर ने उस जमीन पहले ही दे दी थी। जब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने वाचा बांधी कि मैंने तुम्हें वो देश दे दिया, मैंने तुम्हें वो जमीन दे दी है, तो उसका मतलब है परमेश्वर ने उन्हें दे दी है, दे दिया। लेकिन उस पर क्या करना था? उनको कब्जा करना था। परमेश्वर ने वो देश दे दिया था, परमेश्वर ने वो स्थान दे दिया था, परमेश्वर ने वो जगह दे दी थी, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट कर दिया था। उनको जो चाहिए था परमेश्वर ने दे दिया था। लेकिन वो दे दिया था, लेकिन उसको पकड़ कैसे सकते थे? उस जगह पे जा कैसे सकते थे? उस जगह पर रह कैसे सकते थे? उस वाचा के देश में कैसे पहुंचे? अगर परमेश्वर के वचन में देखें इस्राएल के जीवन के बारे में, उस देश में पहले से ही दानव रहते थे। वो अलग अलग जातियों से भरा हुआ देश था, वहां पर दानव रहते थे और परमेश्वर ने वो देश उन्हें दे दिया था। लेकिन उस देश को पाने के लिए
उन्हें क्या करना पड़ा, उन दानवों से लड़ना पड़ा, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लाल समुद्र को 2 भागों में बांटना पड़ा, मारा जैसे स्थान में से होकर गुजरना पड़ा। जब परमेश्वर हमें कुछ देने की इच्छा रखते हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये इच्छा पूरी करे, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, हम ये चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर वो दे देता है। लेकिन देता कब है? वो दे दिया है ऑलरेडी, लेकिन हम परमेश्वर पर छोड़ देते हैं। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो हमें दे देगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता? परमेश्वर ने इसराइलियों को दे दिया था, लेकिन उन पर कब्जा करना था। और कब्जा कैसे किया इसराइलियों ने? लड़ाई लड़के, स्ट्रगल करके, संघर्ष करके, परमेश्वर के पीछे चलते 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 उन्होंने संघर्ष किया। उनके जीवन में बहुत से दुख और तकलीफें आई, मुसीबतें आई, परेशानी आई। 40 साल तक जंगल में भटकते रहे उस स्थान तक पहुंचने के लिए, उस स्थान को पाने के लिए। परमेश्वर ने दिया था, उनको दे दिया था परमेश्वर ने, लेकिन उस स्थान तक पहुंचने के लिए, उस स्थान को लेने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए, उस पर रहने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा, विश्वास की लड़ाई करनी पड़ी। मूसा ने विश्वास की लड़ाई करनी पड़ी। जोशुआ को परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जोशुआ को परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ही आप बांध दृढ़ हो जाओ और मेरे जो मैंने वाचा, जो मैंने संदेश मूसा को दिया उस पर मनन करना, दिन रात मनन करते रहना। और जो देश तेरे पुरखों से मैंने वादा किया है तो उस पर काम करे, वो तेरा हो जाएगा, वो तेरा हो जाएगा। जो परमेश्वर हमें देता है उस ऑलरेडी दे दिया, लेकिन उसको पाने के लिए हमें संघर्ष करना है, विश्वास की लड़ाई लड़नी है, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़नी है, योद्धा बनना है, ताकि हम उस स्थान तक पहुंच सके, उस चीज को प्राप्त कर सके जो हमारे जीवन में, उससे निकल सके। जो हमारे जिस स्पिरिचुअल लाइफ में कठिनाइयां चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, दुख चल रहे हैं, उससे निकलने के लिए विश्वास की लड़ाई लड़नी है। मैं नहीं जानता आज आपके साथ क्या आ रहा है। आप बीमार पड़े हैं, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, आप पारिवारिक प्रॉब्लम में, पारिवारिक समस्या, फाइनेंशियल समस्या, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर में बना रहता है, उसके वचनों में बना रहता है, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ता है। आज हम इसराइल के जीवन से सीखते हैं, परमेश्वर ने उन्हें दे दिया था, लेकिन उस दे दिए हुए स्थान को, उस दे दिए हुई जगह को पाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा, विश्वास की लड़ाई लड़नी पड़ी। और जब उन्होंने विश्वास की लड़ाई लड़ी तब जाकर उन्हें ये मिला। आज हमारा जीवन भी कुछ ऐसे, परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दे दिया है, बहुत कुछ दे दिया है परमेश्वर ने हमें, लेकिन हम आज तक उन्हें ले नहीं पा रहे। ना लेने का कारण क्या है? हम परमेश्वर से दूर है, हम परमेश्वर के साथ सहभागी नहीं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय नहीं बिताते, हम परमेश्वर के साथ बने रहना नहीं चाहते, उसके साथ समय नहीं बिताना चाहते, वफादार बने रहना नहीं चाहते, उसके वचनों को नहीं मानना चाहते, प्रार्थना में समय नहीं, वचनों को नहीं मानना चाहते। तो जो कुछ परमेश्वर हमें देना चाहता है वो हम नहीं ले पाते। हमें परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान देना चाहिए। जब हम इब्रानी 4:14 में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब हम इब्रानी 4:14 में पढ़ते हैं तो अब परमेश्वर का वचन वहां पर देखते हैं क्या कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरियस गॉड, हालेलुया। रिबबशंदरा है प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीती है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है 4:14 में? है प्रियो, जो दुखी रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पे भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीती है, अनोखी बात तुम पर बीती है। और क्या कहता है? आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। जिसने प्रतिज्ञा की है, आओ हम अपनी आशा को अंगीकार के दृढ़ता से थामे रहें। पत्रस 4:12 में क्या लिखा है? आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे। जो हमारी आशा है उसको दृढ़ता से थामे रहें, जो हम चाहते हैं उसको दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने जो प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है, वह देने के योग्य है। इसलिए परमेश्वर के वचनों को मानना चाहिए, उसके ऊपर मनन करना चाहिए। और जब हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे साथ वैसा ही करेगा, लेकिन उसके साथ हमें परमेश्वर के सहभागी होना पड़ेगा, उसकी प्रेजेंस में रहना पड़ेगा, विश्वास की लड़ाई करनी पड़ेगी। हो सकता है आप जो आप चाहते हैं वो ऑलरेडी आपको दे दिया है,
लेकिन वो आपके हाथ में नहीं आ रहा। वो हाथ में ना आने का कारण है कि आप विश्वास में मजबूत नहीं है, आप विश्वास की अच्छी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। आपके मन को शैतान ने उलझा दिया है, ये मेरे साथ होगा या नहीं होगा, ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करते हैं और मेरे धर्म और राज के खोजी हैं, वह सब कुछ पाएंगे। आज हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, उनके साथ समय बिताना है, ताकि हम अच्छी लड़ाई लड़ सकें और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर सकें। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना चाहिए, उनके साथ सहभागी होना चाहिए, उनके वचनों को मानना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और विश्वास में मजबूत रहना चाहिए और विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़नी चाहिए। जो मुकुट परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो हमें मिल जाए। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आमीन।